गुरुमंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब का यह मेरा चैनल है और यूट्यूब के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। मित्रों, बड़ी प्रेम से मैंने गुरुमंत्र विद दाती महाराज आपके लिए बनाया है। यदि अभी तक आपने गुरुमंत्र विद दाती महाराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी होगी, आप वहां देखो, वहां एक घंटी बेल है, उस बेल को जरूर बजाएं जिससे आपको मेरा हर वीडियो नया मिलता रहे। 2018 में बहुत कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप चाहते घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो तो गुरुमंत्र विद दाती महाराज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको वो सब कुछ मिले जो मैं आपको देना चाहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण चाहता, नमो नारायण। नमो नारायण। विषय बड़ा गंभीर है और गंभीरता से इस विषय को सुनना होगा। आज संपूर्ण चराचर जगत प्रगति की दौड़ पर है। विश्व आसमान को छूने जा रहा है। आज चांद सितारों को छूने और अंतरिक्ष पर पाने की हौर इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हम दिन ब दिन सनातन काल से स्थापित मानवीय मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर दी है, मनुष्य इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि वो अब अंतरिक्ष की बात कर रहा है, चांद सितारों की बात कर रहा है। और अंतरिक्ष को पाने की होड़ इतनी बढ़ गई है कि जो हमारी सनातन काल से जो स्थापित मानवीय मूल्य है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। और भौतिक विज्ञान ने इस भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा नवीन आविष्कार हो रहे हैं। हर रोज एक आविष्कार हो रहा है, हर रोज एक सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है, हर रोज नई प्रगति हो रही है। और यह प्रगति किसी अलौकिक चमत्कार से कम नजर नहीं आ रही। आजकल मौत के मुंह में पड़े मनुष्य को, मौत के मुंह में पड़े मनुष्य को वैज्ञानिक प्रगति से सुविधाओं की बदौलत बताया जा सकता है। पहले कहीं जाने के लिए बहुत समय लगता था, पहले कुछ मैसेज भेजने के लिए बहुत समय लगता था। आज समय वो आ गया है कि क्षण लगते हैं और समय और स्थान की दूरियां काफी सिमट गई है। आज महीनों का सफर घंटों में पूरा किया जा सकता है और घंटों का काम पलों में पूरा किया जाता है। टेक्नोलॉजी के अद्भुत संसार में कुछ भी आजकल असंभव नहीं रहा है। और कंप्यूटर क्रांति ने मनुष्य को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मुहैया करा दी है जिससे लगता है कि पूरी दुनिया मनुष्य की मुट्ठी में सिमट कर रह गई है। लेकिन जब हम मानवीय मूल्यों की अनदेखी करते हैं, जब हम मानवीय मूल्यों की धड़ल्ले से अवमानना देखते हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। प्रगति बहुत कर ली, शिखर को छू दिया, लेकिन आज मानवीय मूल्य इतने गिरते जा रहे हैं कि कलेजा रोने लगता है। हृदय कांपने लगता है, मन भयभीत होने लगता है, कलेजा मुंह में आने लगता है। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि जिस समय, जिस समाज और जिस दुनिया में आज हम सांस ले रहे हैं वो बेहद क्रूर और बड़ा ही विषम और बड़ा जटिल बन गई है। ये दुनिया बहुत जटिल बन गई है। और देखते हुए मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं कभी दावे नहीं करता, कभी मैंने दावा नहीं माना, मैंने देखा है कि इससे पहले का
समय, इस पहले का समाज, इससे पहले की दुनिया कम क्रूर, कम विषम और कम जटिल नहीं थी। मैं मानता हूं इस बात। पहले भी लोग जुल्म और सितम को ढाया जाते थे, पहले भी लोगों को परेशान किया जाता था, पहले भी लोगों पर प्रहार किया जाता था, परेशान किया जाता था। पहले भी सामंतवादी संस्थाओं में जो सामंतवादी व्यवस्थाएं थी, क्रूरताएं थी, विषमताएं थी, शोषण था, कमजोरों पर अन्याय था, अनाचार था, अत्याचार हुआ करता, अंध आस्थाएं थी, अंधविश्वास थे, जो सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवाद में भोले भाले लोगों को जकड़ कर तरह तरह के पाखंड और प्रबंध रचा करते थे। परंतु फिर भी मानवीय मूल्यों की आज जैसी दुर्दशा पहले नहीं। मानव जीवन का बहुमूल्य, मानव जीवन का बहुमूल्य जो कुछ भी बचा हुआ था, जो एक चीज थी जो मानव मूल्य की, वो बची हुई थी, कहीं न कहीं वो भाव बचे हुए थे। सामाजिक और मानवीय मूल्य, सामाजिक और पारिवारिक और मानवीय संबंध आज की तरह छत विचित्र नहीं हो पाए थे उस समय। जो मैं कह रहा हूं, इस पे गहनता से विचार करना होगा। आज मानवीय मूल्य छत विचित्र हो गए। आज रिश्तों की कदर नहीं रही। रिश्तों का एक बहुत बड़ा वटवृक्ष था भारत में, वो समाप्त होता नजर आ रहा है। उस जमाने में जिसे हम मानवता कहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बचा हुआ था। वे आज की तरह मूल्यहीन नहीं हो पाए थे। जिसे मानवता, मानव मूल्य कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अवश्य बची हुई थी। आज उसका सर्वथा लोप होता नजर आ रहा है। आज रिश्तों पर कुठारघात हो रहा है। आज रिश्ते स्वार्थ में बदल गए। जिस मां ने रात भर जगकर बच्चे को गोद में खिलाया था, वो गीले में सोई बच्चे को सूखे में सुलाया, वो भूखे ही उसके पेट को भोजन दिया। आज वो बच्चा मां को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए तैयार खड़ा है। उस जमाने में प्रेम, मैत्री, करुणा, परोपकार, त्याग जैसे भाव मनुष्य और मनुष्यता का हिस्सा बने हुए थे। आज वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज की तरह उनकी इतनी क्षति नहीं हुई। पहले के जमाने में क्रूर से क्रूर व्यक्ति के पैरों में यदि कर्जदार किसान लिपट जाए तो उसे माफ कर देता था। लेकिन आज पैसों को आगे मानवीय मूल्य की कोई कीमत ही नहीं रही। मानवीय मूल्यों की आजकल सरेआम हत्याएं होने लगी। और इस युग में अधिकांश लोग बड़ी तेजी से इस दुनिया को मानवीय मूल्यों की कब्रगाह बनाने में तुले हुए हैं। किंतु ऐसा मत होने दीजिए। इसके लिए पुरानी परिपाटी को जारी रखना होगा। दया, करुणा की भावनाओं को पनपाना होगा। मैं विषय बड़ा गहन छेड़ लिया और समझना होगा। यदि हम इन मानवीय मूल्यों को छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। मैं चर्चा कर रहा था कि मां, सोचो तो सही, वो मां अपने लाल को गोद में लिए गलिया ने पूरी रात उसके छोटे से दर्द के लिए तड़पती रहती थी और परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे परमात्मा, मुझे उठा दे, मेरे लाल को बचा दे। हे परमात्मा, मुझे उठा ले, मेरे लाल को बचा दे। आज वही लाल एक गिलास पानी देने के लिए शर्म महसूस करता है, आश्चर्य लगता है। क्या हो गया हम लोग? कहां जा रहे हैं हम लोग? क्या सोचने लग रहे हैं हम लोग? क्या हो गया हमारी मानसिकता को? मां, लोग मेरे पास आते हैं, दाती महाराज मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता था, दाती महाराज मेरा व्यापार बहुत, लेकिन आजकल मेरे व्यापार में कमी आ गई। मैं उनसे सवाल करता हूं, क्या बात है आजकल मां, ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं उन्हें पलट कर सवाल करता हूं कि व्यापार कब से ठीक नहीं चल रहा, बोले पिछले 3 साल से। तो मेरा एक सवाल और होता उनसे, आजकल आपके माँ बाप कहां हैं?
तो व्यक्ति बातों में मुझे घुमाने लगता है। मैं तो पूछता हूं माँ बाप कहाँ है, मुझे कहता है मेरा व्यापार पूना में है, मेरा व्यापार मद्रास में है, मेरा व्यापार अहमदाबाद में, मेरा व्यापार बॉम्बे में। मैंने कहा मैं तेरे से ये नहीं पूछा है, मैं ये पूछ रहा हूं व्यापार कमजोर हो रहा है, ये तो ठीक है तेरा व्यापार कहाँ का, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आजकल आपके माँ बाप कहाँ हैं। वो इन बातों को घुमाता है। और जब मैं जोर देके पूछ रहा हूं भाई मेरे सवाल का जवाब देना कि माँ बाप कहाँ हैं, बोले ऐसा है वैसा है। मैंने कहा कैसा है? बोले वो मेरे और मेरी पत्नी और मेरी माँ के नहीं बन रही थी, इसलिए आजकल माँ बाप छोटे भाई के पास रह रहे, या माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे। अरे मैंने कहा भाई जहां माँ बाप हैं वहीं परमात्मा है, जहां माँ बाप है वहीं उन्नति है, जहां माँ बाप है वहीं धर्म है, जहां माँ बाप है वहीं प्रगति है, जहां माँ बाप है वहीं दौलत है। कैसा जमाना आ गया। जो व्यक्ति माँ बाप का नहीं होता है ना, वो परमात्मा का भी नहीं होता है। और मैं कई बार बड़ा कड़वा बोलता हूं, लोगों को बड़ा बुरा लगता है, मैं सच कहता हूं, जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते ना, परमात्मा भी उनकी इज्जत नहीं करता है। इस बात को भी जान। और मैं माताओं से एक बात और कहना चाहता हूं, जो पति जैसे आप अपना पति, जो बेटा अपनी माँ से प्यार नहीं करता है, जो बेटा अपनी माँ से सच्चा प्यार नहीं करता, वो कभी भी अपनी पत्नी से भी प्यार नहीं करेगा, किसी से भी प्यार नहीं करेगा। इस बात का भी ध्यान रखना। इन रिश्तों की कदर करो, ये रिश्ते अनमोल है। तुम हरिद्वार जाते हो, काशी जाते हो, मथुरा जाते हो, वृंदावन जाते हो, चारों धाम तीर्थ जाते हो, मैं ये नहीं कहता तुम मत जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं आप वहां मत जाओ, मैं ये कहता हूं कि 68 तीर्थ माता पिता के श्री चरणों में है। जिन्होंने माँ बाप के चरण नहीं धोए, चाहे वो परमात्मा को सर पे रख के घूम जाए, भला नहीं होगा। मात पिता सबसे पहले कहा है, मात पिता सदगुरु की सेवा यही जगत में सार अमृत। मात पिता, उसके बाद गुरु और भगवान है। मात पिता सदगुरु की सेवा यही जगत में सार अमृत बरसेगा। आप चाहते हो कि आपके जीवन में अमृत की धारा बरसे, आप चाहते हो कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आप चाहते हो कि आपकी कारोबार में वृद्धि हो, आप चाहते हो कि आपका जीवन में दर्द और दुख नहीं आए, एक काम जरूर करो, और वो है 10 मिनट अपने माँ बाप के साथ बैठो। 10 मिनट अपने हाथों से उन्हें भोजन करवा दो। 10 मिनट का टाइम रोज देके देखना, मेरा विश्वास करो, ये 10 मिनट आपके जीवन की दशा और दृष्टि नहीं बदलते तो दाती महाराज से कहना। ये 10 मिनट आपके लिए बहुत अनमोल होंगे। पूछो उनसे आप कैसे। प्यार की 2 बोल बोल के देखना, तुम्हारी गीता और रामायण का पाठ हो जाएगा। आप अपने हाथ से 2 कोर रोटी खिलाने के देखना, आपके लिए भंडारे की व्यवस्था हो जाएगी। बड़े बड़ी बार भंडारा करते हैं, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राओं पे जा रहे हैं, लेकिन 1 गिलास पानी अपने माँ बाप को हाथ से नहीं पिलाते तो इससे बड़ा हत्यारा और कोई नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना। अरे ये कैसी विडंबना आ गई। जिन माँ बापों ने अंगुली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, आज बुढ़ापे में आप उनकी अंगुली पकड़ने में शर्म करते हो, तो तुमसे बड़ा पापी होगा कौन? क्या हो गया आप लोग? क्यों समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? और वास्तव में जीवन को सुकून और शांति से बिताना चाहते हो तो मानवीय मूल्यों की कदर करो। ये राष्ट्र की धरोहर है, सनातन संस्कृति, इसकी कदर करो, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। बहनें, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हर रोज की तरह मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप दर्द से पीछा छुड़ाना चाहते हो, आप समस्याओं से पीछा छुड़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जीवन आनंद से भरपूर हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, जुड़िए मेरे साथ। हर दर्द, हर परेशानी से आपको छुटकारा दिला दूंगा। नमन, आज इतना ही। नमो नारायण। श्री शनिधाम शनि शत्रु मित्र, ये दाती महाराज की फेसबुक है। और फेसबुक के सभी दर्शकों को 2000 समाप्त हो रहा है, 17 समाप्त हो रहा है, 2018 प्रारंभ हो रहा है। 2018 की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार कर रहा हूं। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होगा, यानी 18 मार्च से प्रारंभ होगा। लेकिन क्योंकि हम विश्व की धारा में हैं, हम विश्व के साथ चल रहे हैं,
तो 2017 समाप्त हो रहा है और 2018 प्रारंभ हो रहा है। तो 2018 की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि शत्रु नहीं मित्र, इस फेसबुक को दिल से प्रारंभ किया था, दावों के लिए नहीं किया, विचारों को लादने के लिए नहीं किया। ऐसा लगा कि राष्ट्र के लिए कुछ करो। और इसी भाव से फेसबुक आपके सामने लेकर आया। फेसबुक पर आपको आना चाहिए। यदि आप फेसबुक पे आएंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि मैं आपका अपना हूं और मैं आपके अलावा किससे कहूं। मैंने तो हमेशा अपने राष्ट्र से अपनी बात रखी है। धन नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई ऐसा सहयोग नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि मुस्कुराता हुआ जीवन आपका चाहिए और जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से लूट जाना चाहिए। यह अनमोल जीवन है मेरे राष्ट्र के लोगों का। और ये फकीर, ये मनुष्य होने के नाते, इस राष्ट्र का नागरिक होने के नाते आप सभी को प्रणाम करते हुए, आपका अभिनंदन, आभार प्रकट करते हुए कि आप मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं आपका आभारी और प्रयास करता हूं कि मैं आपके कहीं काम आऊं। मेरी सभी फेसबुक के मित्रों से मेरा निवेदन है कि आइए, जो भी मैं वहाँ अपलोड करता हूँ, जो भी डालता हूँ, उसको लाइक करिए, थोड़ा सा उसको शेयर भी करिए। शेयर करना जरूरी नहीं, फेसबुक में मैंने कोई मैटर डाला, उसको आप शेयर करेंगे तो सनातन संस्कृति का प्रसार होगा, भारतीय सनातन संस्कृति फैलेगी। और जीवन को सुकून और शांति से जीने के लिए भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाना बहुत जरूरी है। भारतीय सनातन संस्कृति कोई पूजा पद्धति नहीं, ये संपूर्ण जीवन शैली है, संतुलित जीवन का सार है भारतीय सनातन संस्कृति। संपूर्ण पश्चिमी सभ्यता भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाने जा रही। हम अपनी संस्कृति से दूर नहीं रहें, प्रयास मेरा यही है। नमो नारायण। पुनः एक बार फेसबुक के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। फेसबुक पर बहुत कुछ डालने की कोशिश करता हूं, चीजें, भाग दौड़ में रहता हूं, सैकड़ों बेटियां हैं, गायें हैं, काम है। उस काम को करते हुए कोई छोटी मोटी गलती हो जाए ना तो क्षमा कर देना। पुनः आपसे निवेदन करूंगा, आइए मेरी फेसबुक पर और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। नमो नारायण।